समस्त सम्मानित नागरिकों को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं हूं अरविंद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, अध्यक्ष भारतीय हिंदू मित्र परिषद, ग्राम मोहखरी, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9452475001। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगस्त 2024 से मेरे नेतृत्व में आरक्षण और जात पर आधारित कानून समाप्त करो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 4 चरणों में होगा। प्रथम चरण में महामहिम राष्ट्रपति, पीएमओ, गृह विभाग, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और समस्त विधायकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया जा रहा है। दूसरे चरण में सवर्ण समाज जनसंपर्क यात्रा है, सवर्ण समाज जन जागरूकता यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से लखनऊ इको गार्डन से 30 दिवसीय सवर्ण समाज जन जागरूकता यात्रा निकलेगी और समापन 30 दिसंबर 2025 को इको गार्डन लखनऊ में ही होगा। तो आप सब 1 दिसंबर 2025 को लखनऊ इको गार्डन आने का कष्ट करें। हमारे जितने सवर्ण समाज के संगठन हैं, चाहे वह ब्राह्मण समाज, परशुराम समाज, क्षत्रिय समाज, कोई भी सवर्ण समाज का संगठन चल रहा हो, मैं उन सबको 1 दिसंबर 2025 को इको गार्डन पहुंचने के लिए निवेदन कर रहा हूं। हम सब लोग 1 दिसंबर 2025 को वहां पहुंचकर अपना विचार रखें और इस 30 दिवसीय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाए। 30 दिसंबर 2025 को अपनी एकता का संदेश इन सवर्ण समाज विरोधी नेताओं को देना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको दे दूं कि हमारी मांगे क्या है। हमारी मांगे हैं, नंबर 1, आरक्षित वर्ग के जितने जनप्रतिनिधि हैं, आरक्षित वर्ग के जितने सरकारी प्राइवेट कर्मचारी हैं, आरक्षित वर्ग के जितने व्यापारी हैं, आरक्षित वर्ग के जितने संपन्न परिवार हैं, उनका आरक्षण समाप्त कर उन्हें सामान्य कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिया जाए। और फिर जो अति गरीब हैं उनको भी एक बार एक आरक्षण, एक परिवार एक आरक्षण का लाभ देकर उन्हें भी सामान्य वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ऐसा करके मात्र 5 वर्ष में हमारा भारत आरक्षण मुक्त भारत बन जाएगा। अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। और जो आरक्षण की बात करता है, जो नेता, जो अधिकारी यह कहता है कि हमें आरक्षण चाहिए, उसे आरक्षण नहीं, उसे जूता चाहिए, जूता। तो आप सब लोग जूता तैयार रखिएगा। कोई भी आदमी अपना पुराना जूता मत फेंकना। और दूसरी मांग यह है कि जात पर आधारित जितने कानून हैं, जितने विभाग हैं, सब तत्काल समाप्त किया जाए। जात पर आधारित कानूनों की आवश्यकता नहीं है। अभी एक ताजा उदाहरण मैं आप सबको बताता हूं कि ये झारखंड राज्य में पलामू जिला है। तो वहां डाल्टनगंज का एक व्यक्ति है, आशुतोष तिवारी, जो किसी अधिकारी से भिड़ जाता है। वो भ्रष्ट अधिकारी है। वो बात बात पर रिश्वत लेता है। उसका पूरा विभाग। एक दिन वो अधिकारी बड़ी चालाकी से अपने कार्यालय में बुलाता है और आशुतोष तिवारी उसके कार्यालय में जाते हैं और वहां तुरंत जो है
अपने चपरासी से या किसी एम्प्लॉय से थाने में FIR करवाता है और ये कहता है कि मुझे जात सूचक गाली दिए हैं, मेरे सरकारी कागजात को फाड़ दिया, जबकि उसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि किसी अधिकारी के कार्यालय में जाकर कोई एक व्यक्ति न उसे गाली दे सकता है, न उसके रजिस्टर को फाड़ सकता है, लेकिन उस पर आरोप लगा करके उसको गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया गया। चलिए ठीक है, FIR करा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना जांच किए डाल्टनगंज के सदर कोतवाली ने बिना जांच किए आशुतोष तिवारी को जेल भेज दिया। अब जो जज साहब थे, एडीजे साहब ने बिना जांच किए, बिना किसी साक्ष्य के उसकी बेल को खारिज कर दिया। मतलब ये सब के सब भ्रष्ट, थाना दुरुपयोग कर रहा है, एडीजे दुरुपयोग कर रहा है, हाईकोर्ट दुरुपयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इन काले कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है और हम लोग इनके आतंक को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग चुप हैं, हम लोग डर रहे हैं। अब आशुतोष तिवारी में वो जो अधिकारी FIR कराया वो तो भ्रष्ट था ही, लेकिन जिसने FIR किया वो बिना जांच किए जेल भेज दिया, वो थाना भी भ्रष्ट है। अब अदालत में जाके जिस एडीजे ने बिना साक्ष्य के उसकी बेल को खारिज कर दिया, वो एडीजे भी भ्रष्ट है, चोर है वो एडीजे। किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आशुतोष तिवारी को SC/ST एक्ट में सरकारी कागज फाड़ने के जेल भेज दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी अनेकता, हमारे समाज की अनेकता, हमारी चुप्पी और हमारे समाज के जितने संगठन बने हैं, इनकी कायरता। तीसरे चरण की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है कि कब शुरुआत होगी, लेकिन चौथा और अंतिम चरण में आप सबको बता दे रहा हूं कि ये एक पहला अभियान है जिसमें अपनी जीत का तारीख निर्धारित कर दिया गया है। वो है 10 अगस्त 2026। 10 अगस्त 2026 को हमारा भारत आरक्षण से, जात पर आधारित कानूनों से आजाद होगा तो आजाद होगा। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को रोकने की क्षमता हमारे भारत के किसी नेताओं में नहीं है। बस हमारी एकता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सवर्ण समाज से अपील करता हूं कि वो अपने अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में यात्रा का स्वागत करें और यात्रा में शामिल हो। पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, चाहे वह झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग 1 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे इको गार्डन लखनऊ पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। शब्दों में कुछ अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन आप सब 1 दिसंबर 2025 को लखनऊ इको गार्डन पहुंचने का कष्ट करें।